बहनों, अरे मोदी जी जरा धीरे बोलिए, नस फट जाएगा। इनसाइडर के सभी दर्शकों को मैं यही कहूंगा कि भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत का जो हमने सपना देखा है, आप उसमें सहयोग करेंगे तो स्वस्थ भारत अपने आप हो जाएगा। और भाइयों बहनों, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं किसी भी चीज में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्या पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी छोड़ी है क्या? तो इसी प्रकार से हर चीज को मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा, इसी से देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री के लिए मशहूर श्याम रंगीला को तो आप जानते ही होंगे। श्याम रंगीला बिहार आए हैं, पटना आए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खुद मौजूद हैं श्याम रंगीला। श्याम जी, पहली बार बिहार आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार कहूँगा। और पहली बार बिहार आया, मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि बिहार का कब पहला शो आएगा, मैं कहाँ जाऊँगा बिहार के अंदर। और ये पटना का जो शो है, ये मैं आपको बताऊँ कि कोरोना से पहले मेरे पास आया था। यहाँ पे मुझे कोरोना से पहले आना था, लेकिन मेरे से पहले कोरोना आ गया, तो इस चक्कर में 2 साल और डिले हो गया पटना आना। तो उस समय हमारी बातचीत हुई शो को लेकर के और सब चीज़ें प्रक्रिया पूरी हुई और एकदम से लॉकडाउन लग गया। फिर उसके बाद 1.5 साल बाद हमारी मैसेज के थ्रू बात हुई, तो मैंने इनसे कहा, मैं कहा आप जिंदा हैं? तो इन्होंने मुझसे पूछा आप जिंदा हैं? मैंने कहा दोनों जिंदा हैं, तो प्रोग्राम करते हैं। पटना आने का बड़ा अच्छा मौका मिला और बहुत अच्छा लगा बिहार आकर के। कैसा लगा? यहाँ के दर्शक कैसे लगे? दर्शक एकदम बढ़िया। जब भी यूथ का कार्यक्रम होता है तो मुझे एक अलग ही खुशी रहती है कि यार, एक कॉर्पोरेट शो होता है, कॉर्पोरेट शो के अंदर पैसे मिल जाते हैं लेकिन खुशी नहीं मिलती है। और एक ऐसा शो होता है जिसमें यूथ सामने हो तो फिर खुशी बहुत ज़्यादा मिलती है, पैसे तो मिलते ही हैं। अच्छा, कॉमेडी की शुरुआत आपने कहाँ से की, कैसे की शुरुआत? कॉमेडी की शुरुआत मैंने बचपन से की थी, 2006-7-8 के समथिंग, जब गांव में कार्यक्रम होते थे। फिर उसके बाद मैं 2012-13 में जयपुर आ गया। जयपुर आने के बाद फिर मैंने वहाँ पे कार्यक्रम करने शुरू किए। तो वहाँ पे क्या है कि बॉलीवुड कलाकारों की मिमिक्री करने से कम कार्यक्रम मिलते थे, तो फिर मैंने कुछ नया करने के लिए मोदी जी की आवाज़ निकालना चालू की। तो फिर उसके बाद से कुछ वीडियो वायरल हो गए और लोग फैन बनते गए, प्यार करते गए। तो मोदी जी की आवाज़ में कुछ सुना दीजिए। जी, मोदी जी, जैसे मैं कार्यक्रम करता था तो मैं उनसे कहता था, सर मेरे को 5 मिनट मौका दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि किसकी आवाज़ निकालते हो? तो मैं बाकी लोगों की निकाल के दिखाता था। फिर कहते कुछ अलग बताओ। तो मैंने कहा मोदी जी आगे आपके शो में तो क्या कहेंगे? तो बोले क्या कहेंगे? मैंने कहा यही कहेंगे, भाइयों बहनों, ये श्याम रंगीला जो है ये मेरी आवाज़ की कॉपी करता है। और इसलिए चाहे आपका कार्यक्रम दशहरे का हो, चाहे दिवाली का हो, चाहे नए साल का हो, आप इसको 5 मिनट मौका दे करके देखिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये आपको निराश नहीं करेगा। तो फिर वो मौका दे देते थे। अच्छा श्याम जी, आप कॉमेडी करते करते राजनीति की तरफ कैसे चले? कॉमेडी करते करते, मतलब पहले मैं जो कॉमेडी करता था वो सिर्फ कॉमेडी होती थी। 2017 के बाद ऐसा हुआ कि उसमें पॉलिटिक्स खुद घुसने लग गई। मतलब जैसे 2017 में मेरा शो रोक दिया गया, कहता ये पॉलिटिकल है, इसको नहीं करना है। तो मैंने कहा ये सिर्फ मिमिक्री है, इसमें कहाँ पॉलिटिकल है? उस शो जो अक्षय कुमार का शो था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि इसमें पॉलिटिकल है कुछ। तो तब मुझे समझ में आया कि अच्छा पॉलिटिकल है कुछ। फिर उसके बाद 2-4 और शो में ऐसे बातचीत चली, लेकिन वो भी आए नहीं कभी टीवी पे। तो उनसे पूछा कि मैंने कहा इसमें क्या है? तो कहते इसमें पॉलिटिक्स है थोड़ी। तो मैंने कहा जब मेरी कॉमेडी में पॉलिटिक्स घुस रही है तो मुझे भी पॉलिटिक्स में घुसना चाहिए। और इतने टाइम में 2017-18 में मैंने वीडियो बनाने चालू किए जो कुछ मुद्दे पे डिपेंड होते थे। कुछ मुद्दा था उनमें, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल इंटरव्यू हो मोदी जी का, चाहे वो मोर का वीडियो हो। तो वो कुछ चीज़ें मैंने हंसी के ज़रिए दिखाने की कोशिश करी कि ये सच्चाई है इसके पीछे। लोगों का बड़ा प्यार मिला। टीवी में ना आने के बावजूद भी मेरे को इतने लोग लाइक करते हैं, इतने फैन मिलते हैं, इतने लोग प्यार करते हैं कि बड़ा अच्छा लगता है। और जब लोग प्यार करते हैं तो लोगों की चिंता भी मुझे होती है, तो उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए मैं राजनीति में आया हूँ। अच्छा, तो आम आदमी पार्टी को ही आपने क्यों चुना? क्या आम आदमी पार्टी के जो एजेंडे हैं उनसे इंस्पायर हुए या फिर क्या ऐसा था? मैं देखिए 2014-15 तक मैं मोदी जी का फ़ैन था, मतलब उस टाइम था, और वोट मांगे थे मैंने उनके लिए। तो मेरा शुरू से ये मानना है कि जिसका जो विचार हो ना वो खुल के व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, अब आप जैसे किसी पार्टी को का एजेंडा आपको काम ठीक लग रहे हो
तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, आपको खुल के बोलना चाहिए कि नहीं ये पार्टी ठीक है। और 10 साल बाद आप उस पार्टी को, अगर आप वो पार्टी आ जाती है, उसके बाद आप 10 साल देखिए कि उसने काम किया कि नहीं किया है, फिर आप उसी के भक्त बनने से बेहतर है कि आप कोई और पार्टी चुनिए, कोई और नेता चुनिए कि जो अच्छा काम कर रहा हो। अगर वो भी वैसा ही निकलता है तो फिर तीसरा कोई और चुनिए। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने देखा जो 30 सालों से बीजेपी से जुड़े हैं तो बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, उनको बीजेपी के विरोध में कुछ नहीं सुनना है। कांग्रेस के लोग हैं, उनको कांग्रेस के विरोध में कुछ नहीं सुनना है। तो मैंने ये देखा, मैंने कहा अभी आम आदमी पार्टी ऐसी है जो दिल्ली में आकर के इतना अच्छा काम किया है, और दिल्ली के 5 साल के बाद जब चुनाव थे तो केजरीवाल जी गए और उन्होंने कहा कि 5 साल में मेरा काम जो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे वोट दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। तो क्यों नहीं हर पॉलिटिशियन ऐसा कहता 5 साल के बाद? कोई नहीं कहता, क्योंकि सबको पता है कि यार वोट मांगने हैं तो हाथ जोड़ के भी हमें दोबारा दे दो। तो हमारे राजस्थान में क्या है कि 5 साल कांग्रेस आती है, 5 साल बीजेपी आती है। तो हमने देखा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो इतने अच्छे डिसीजन लिए गए, तो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अब राजस्थान की बारी है, इसमें भी आम आदमी पार्टी आनी चाहिए। और 5 साल आए, उसके बाद हमें पता लगे कि हाँ ये कोई काम कर रही है कि नहीं कर रही राजस्थान में। अगर नहीं कर रही तो फिर कांग्रेस बीजेपी है ही। मैं दोबारा भी नहीं कहूँगा कभी कि आम आदमी पार्टी अगर काम नहीं कर रही है फिर भी वापस लाओ, नहीं करेगी तो फिर बीजेपी कांग्रेस को ही चुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार तो मौका देना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा कैसा काम करते हैं। अच्छा, आपको लगता है एक कॉमेडियन को जनता गंभीरता से लेगी? ले रही है, बिल्कुल ले रही है। और आप देखिए कॉमेडियन जो है वो, एक तो कॉमेडियन आजकल कॉमेडियन ही असली मुद्दे उठा रहे हैं। मीडिया में जो चीज़ें चल रही है, कोई महंगाई पे बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे मुद्दे जिसमें मीडिया बात ही नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं कॉमेडियन अपनी कॉमेडी के जरिए, जैसे मैंने पेट्रोल का वीडियो बनाया, बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए, तो जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी ना तो लोगों को पता चला कि हाँ कॉमेडियन को भी सीरियसली लेना है। पहले नहीं लेते थे, लेकिन जब ऐसा कॉमेडियन ऐसा स्टार्ट करेगा तो उसको सीरियसली लेंगे। मुझे पहले लोग प्यार करते थे, बस देखते ही कहते अरे आपको लाफ्टर चैलेंज में देखा है, आप तो वो उनकी आवाज़ निकालते हो। उसके बाद जब मेरा पेट्रोल पंप वाला वीडियो है, मैंने ये चीज़ बदलती हुई देखी कि लोग यूँ कह रहे हैं कि भाई साहब आप कमाल हो यार, आपने जो मुद्दा उठाया कोई नहीं उठाता है। वो कॉमेडी की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप फिर से ये कोई ऐसे ही मुद्दे उठाओ यार, कोई नहीं उठा रहा है। तब यूँ लगता है कि सीरियसली ले रहे हैं। अच्छा, 2017 में आपने एक ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि मोदी जी को पसंद नहीं आपकी मिमिक्री, तो क्या? ये 2017 में मेरा एक शो था, उसमें बैन हुआ था, तो मैंने उस टाइम कहा होगा कि मोदी जी को पसंद नहीं है। फिर उसके बाद 5 साल मैंने इंतज़ार किया कि होगी पसंद कभी न कभी, लेकिन 5 साल के बाद भी पसंद नहीं है उनको। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे खुद मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया है कि मुझे पसंद नहीं है, लेकिन जो चीज़ें होती है हम देखते हैं कि कोई शो मुझे सिलेक्ट कर रहा है, फिर उसके बाद एकदम बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है और उसके बाद एकदम बैन हो जाता है। तो चैनल तो खुद बैन करता नहीं है, चैनल को तो टीआरपी मिलेगी उस चीज़ से, लेकिन चैनल टीआरपी को साइड रख के कह रहा है कि इसको लाना ही नहीं है क्योंकि इससे बवाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कहीं न कहीं दबाव भी रहता है कि ऐसी चीज़ें इस टीवी पे नहीं आनी चाहिए जो मोदी जी की आवाज़ हो या ऐसी चीज़ें। तो कहीं न कहीं वो मोदी जी पसंद नहीं करते हैं। जी, इस बात की कसक है कि मोदी जी को आपकी मिमिक्री पसंद, क्योंकि अभी स्टेज पर भी आप कह रहे थे कि लालू जी की मिमिक्री करो तो उनको पसंद आती है, वो तालियां बजाते हैं, लेकिन बाकियों को पसंद नहीं। तो वो तंज कहीं ना कहीं मोदी जी पर। कहीं न कहीं नहीं, वो पूरा मोदी जी पे ही था, वो कहीं न कहीं नहीं। मैं नाम भी ले लेता, मुझे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जितनी बार मैंने कहा है, मैंने सीधा बोल कर कहा है कि राहुल जी ने मिलने बुलाया, राहुल जी को पता था कि मेरी आवाज़ निकालते हैं। उसके बाद केजरीवाल जी से मिला हूँ, मैं अखिलेश जी से मिला हूँ, और बाकी भी है, अब लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की वजह से वो चीज़ें रुक जाती है। तो कहीं न कहीं लगता है कि यार मोदी जी को पसंद नहीं है। और मोदी जी खुद कहते हैं कि मुझे कॉमेडी पसंद है, ह्यूमर पसंद है। तो जब मेरी बात पे इतना बवाल बनता है कि यार इसका रोक दिया, ये रोक दिया, तो पूरे देश में हो जाती है, तो मोदी जी तक ये बात पहुँचे नहीं, ये हो नहीं सकता। तो उनको एक ट्वीट करना है खाली कि ये जो चीज़ें हैं या इसका क्यों रोक दिया, या ट्वीट ना भी करे तो इंटरनली तो वो एक किसी को बोल सकते हैं कि यार ये चैनल वाले क्यों डर रहे हैं भाई, इनको लागू करो ना, ये क्यों माहौल बना रहे हैं, ये इनके खिलाफ ही तो बनेगा माहौल। तो ये बोलना चाहिए उनको, लेकिन नहीं बोलते हैं वो। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या आगे का क्या प्लान है आपका? आगे क्या राजनीति में ही सक्रिय रहने वाले या फिर कॉमेडी आप साथ साथ करते रहेंगे? और देखिए कॉमेडी, मेरी प्रायोरिटी कॉमेडी को ही है, कॉमेडियन हूँ, कॉमेडी करता रहूँगा। लोगों को हंसाने के लिए मैंने जन्म लिया है, और जन्म लेते ही मुझे पता चल गया था मुझे हंसाने का काम ही करना है। तो मैं इसीलिए तो बचपन से कॉमेडी करता आ रहा हूँ। अभी ऐसे नहीं कि मैंने 2015 में चालू किया, मैं बहुत छोटा सा था तब से कर रहा हूँ। और जो पॉलिटिक्स है वो मैंने अब चालू करी है।
तो ये तो मैंने करी है कि अब क्या किया जाए, मतलब जनता की भलाई के लिए क्या किया जाए। अब इतने बड़े हो गए हैं, हम राजनीति में नहीं उतरेंगे तो कोई ऐसे लोग उतरेंगे जो उसके काबिल नहीं होंगे, जिता देंगे, ऑप्शन होंगे नहीं, वोट देंगे लोग तो जीतेंगे, जीतने के बाद कुछ करें नहीं करें क्या पता किसी का, ऐसे ही निकलते जा रहे हैं इतने साल। तो मुझे लगा कि क्यों न मैं राजनीति में आऊँ, कल को लोगों का सपोर्ट रहा या मुझे लगा कि मैं उस काबिल हूँ तो मैं ज़रूर चुनाव भी लड़ूंगा, और चुनाव लड़ने के बाद में लोगों की सेवा के लिए काम भी करेंगे। तो इसी को सोचते हुए मैं आया हूँ। लेकिन कॉमेडी जो है वो पहले से कर रहा हूँ, तो इसके बाद भी कॉमेडी तो जारी रहेगी। और पॉलिटिक्स फिर भी मैं, अगर कोई मेरे को कोई पार्टी कहती है, आम आदमी पार्टी कह देती है कि यार हमारे बारे में ये नहीं बोलना, आपको केजरीवाल जी की आवाज़ नहीं निकालनी है, तो मैं तो साफ कह दूंगा साहब मैं तो कॉमेडियन हूँ, मैं तो पहले ही कॉमेडी करता था, अभी भी कॉमेडी कर दूंगा, पार्टी वार्टी छोड़ के साइड में हो जाऊँगा। तो सिंपल सी बात है, जो मुझे रोक देगा जिस पार्टी से, मैं वो छोड़ दूंगा पार्टी। अभी तो मतलब आम आदमी पार्टी है फिलहाल तो। श्याम जी बिहार आए हैं तो हम चाहेंगे लालू जी की मिमिक्री तो आप ज़रूर करें। जी लालू जी, सबसे पहले मोदी जी की जो मिमिक्री करी वो लालू जी नहीं करी थी, ठीक है। तो लालू जी उस टाइम भाई बहनों अरे मोदी जी जरा धीरे बोलिए नस फट जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा अंदाज है लालू जी का, और बड़े अच्छे लगते हैं लालू जी, क्योंकि सबसे बढ़िया बात तो ये है ना उनकी कि वो आर्टिस्ट की इज्जत की तरह रिस्पेक्ट करते हैं। वो उनकी कोई आवाज़ निकाल रहा है तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। अच्छा, आपका नाम श्याम सुंदर था, तो आपने श्याम सुंदर से श्याम रंगीला क्यों रखी? मेरा नाम घर वालों ने रखा श्याम सुंदर। तो श्याम का मतलब होता है थोड़ा सा सांवला। तो एक दिन मैंने शीशा देखा, फेस देखा अपना उसमें, तो श्याम तक तो ठीक था, लेकिन वो जो सुंदर था वो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा ये तो घर वालों ने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए नाम रखा है, तो इसको बदलना चाहिए, नियम तो यही कहता है। तो मैंने कहा अभी क्या लगाएं, तो फिर मैंने कहा अभी राजस्थान से हूँ तो कुछ ऐसा लगाना चाहिए जो राजस्थान को रिप्रेजेंट करे, अब राजस्थानी है तो फिर रंगीला राजस्थान हमें लिखते हैं, रंगीलो राजस्थान, तो मैंने वहाँ से रंगीला उठाया, रंगीला लगा लिया। तो उसके बाद श्याम जो सांवला है वो रंगीला भी है, तो वो चीज़ बन करके आई। अच्छा, जाते जाते आप मोदी जी की आवाज़ में हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज दें। इनसाइडर के सभी दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि भाइयों बहनों, स्वच्छ भारत का जो हमने सपना देखा है, आप उसमें सहयोग करेंगे तो स्वस्थ भारत अपने आप हो जाएगा। और भाइयों बहनों, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं छोड़ने वाला हूँ। क्या पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी छोड़ी है क्या? तो इसी प्रकार से हर चीज़ को मैं आगे बढ़ाता जाऊँगा, इसी से देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे श्याम रंगीला, और भी हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।